press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलिए, पिछला क्लास में डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक सब बताए थे। आज भी देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक सब के बारे में आगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यही फंक्शन से dy बाई डी एक्स जो आता है डिफरेंशिएशन में देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी में ये कैसे निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू जो एफ एक्स होता है, तो यहाँ से बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ये फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज करेंगे। तो y के फॉर्म में अगर जैसे मान लीजिए 2 इक्वल टू मतलब 2 इक्वल टू लगभग 3 कैसे होता नहीं है लेकिन लगभग बराबर, तो 2 के वेरिएबल में अगर मान ले तो ये यहाँ से 2 इक्वल टू 3 मान लिए, तो यहाँ से 2 के वेरिएबल में अगर 0.2 ऐड कर देंगे और 3 के वेरिएबल में 0.3 कर देंगे। अगर ये मान लिए ये बराबर हैं तो ये भी लगभग बराबर होगा 2.02 और ये 3.03। तो इसी के व्यू से यहाँ से जो y इक्वल टू एफ एक्स हैं तो y के वेरिएबल में y प्लस डेल्टा y जोड़ देंगे, ठीक है। और ये x के वेरिएबल में x प्लस डेल्टा x जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से देखिए डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस में y। अब यहाँ से एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y के जगह यहाँ से एफ एक्स रख देंगे, यहाँ से y के जगह एफ एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा y के इक्वल। अब दोनों तरफ क्या करेंगे डेल्टा x से भाग दे देंगे, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। अब यहाँ से लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x, ठीक है, x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स और डिवाइड में डेल्टा x। ये जो निकला यहाँ जो है ये जो है डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। और ये dy बाई डी एक्स जो हो गया लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा x, और इसी का नाम है आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ से जो आर एच डी के बारे में पढ़े हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। तो यहाँ से h क्या होता है, h इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h जो है ना स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से h का काम कौन कर रहा है डेल्टा x, तो डेल्टा x जो यहाँ इंक्लूड किए वो भी स्मॉल थिकनेस है, बहुत मतलब मामूली सा उसमें नंबर ऐड किए हैं डेल्टा x के फॉर्म में और डेल्टा y के फॉर्म में। तो ये आर एच डी है, तो ये भी आर एच डी के फॉर्म में आएगा, बस a की जगह यहाँ x है और डेल्टा x के जगह h है। तो यहाँ से आर एच डी हो गया। तो यहाँ से ये जो आर एच डी हुआ, तो यहाँ ये जो लिखे हैं ये डेल्टा y बाई डेल्टा x ये रेशियो में होता है, बट ये रेशियो में नहीं है, ये रेशियो में नहीं होता है। तो यहाँ से ये लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू जो लिखे हैं dy बाय डी एक्स। तो ये रेशियो में नहीं होता है, नॉट ए रेशियो, बट ये रेशियो में होता है, ठीक है, ये रेशियो में होता है। इसको आप रेशियो बोल सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ भाग दिए, लेकिन इसमें भागने इसी को रूप में लिखे हैं मतलब dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से ये जो dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का मतलब इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब कोई फंक्शन है जो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। ये डेरिवेटिव ऑफ किसका,
तो ये y का, ठीक है, ये y का किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, डी से डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से ये जो डेल्टा x है, डेल्टा y बाय डेल्टा x जो लिखे थे, ये इज ए रेशियो, रेशियो में होता है ऑफ टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज डेल्टा y एंड डेल्टा x वेयर एज dy बाय dx नॉट ए रेशियो। डेल्टा y बाय डेल्टा x रेशियो में होता है, बट इसी क्वांटिटीज़ को dy बाय dx लिखे तो ये नॉट ए रेशियो में आता है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव जो आ गया था, अब यहाँ से देखेंगे ये लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है। ये जो dy बाय dx हुआ, तो आप ये dy बाय dx को d बाय dx और y के जगह fx भी लिख सकते हैं, या dy बाय dx को y के जगह fx, तो यहाँ से y डैश भी लिख सकते हैं, या y1 डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, या f डैश x भी लिख सकते हैं। d से डेरिवेटिव किसका, y का भी लिख सकते हैं, d से डेरिवेटिव किसका, y का, या d से डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का भी लिख सकते हैं, d से डेरिवेटिव फंक्शन का भी, मतलब d fx, ठीक है। ये d से मतलब डेरिवेटिव फंक्शन का भी, तो ये सारा डेरिवेटिव का रिप्रेजेंट है। तो ये जो एक बार डेरिवेटिव की है, तो इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डेरिवेटिव की। अगर यही चीज़ को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, जैसे d बाय डी एक्स dy बाय dx, मतलब दो बार डेरिवेटिव हुआ, तो इसको बोल सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, या y2, या y डबल डैश, ठीक है, या f डबल डैश x, दो बार डेरिवेटिव हो रहा है, या d2y, या d2fx, y का मतलब fx फंक्शन, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड ऑर्डर होता है, जैसे d3y बाय dx3, थर्ड ऑर्डर हो गया, इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करके मतलब चलते रहेगा डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर एंड, लेकिन आप मतलब थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव पढ़िएगा 12th क्लास में, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सब हुआ, तो अब यहाँ से देखेंगे इसके आगे अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक स्टार्ट चैप्टर हुआ। अब यहाँ से देखिए ये जो डेरिवेटिव हुआ थर्ड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, जैसे में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ फंक्शन को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करेंगे, तो जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में देखेंगे, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स पे पावर n का देखेंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स पे पावर n जो आया, तो y के फॉर्म में हम इसमें डेल्टा y इंक्लूड किए, तो इधर भी x के वेरिएबल में डेल्टा x इंक्लूड करेंगे, और उसका पावर कितना है n, तो यहाँ से देखिए डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस डेल y, और y के जगह ये जो x प्लस डेल्टा x पे पावर n आया, और y के जगह कितना लिखेंगे x पे पावर n, किसके इक्वल में, तो डेल्टा y के इक्वल में,
ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वाई के इक्वल में हुआ। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग देंगे तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर एन माइनस एक्स पे पावर एन अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर एन माइनस एक्स पे पावर एन अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो आया तो इसी को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर कितना आ गया एन माइनस एक्स पे पावर एन और इसके नीचे लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये और ये कैंसिल होगा तो डेल्टा एक्स। ये क्यों लिखे तो यहाँ से एक फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए पे पावर एन माइनस 1। अलजेब्रिक लिमिट का फार्मूला ये है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ x है यहाँ a तो नीचे x a होना चाहिए। तो यहाँ ये जो x प्लस डेल्टा एक्स है और यहाँ x है तो नीचे भी x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ x आ गया और उसके पावर में n है तो n कर दिए। तो इसमें जो होता है n पीछे a पे पावर n माइनस 1 तो यहाँ भी n पीछे और a का काम करा x तो x पे पावर n माइनस 1 और ये किसके इक्वल तो d बाई डी एक्स और y के जगह क्या आ जाएगा y के जगह x पे पावर n। तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n का फार्मूला कितना n x पे पावर n माइनस 1। अब यहाँ से मान लीजिए एग्जाम्पल देखेंगे तो d बाई डी एक्स और x स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ n पीछे करते हैं उसमें से एक घटा देते हैं तो n की जगह कितना होगा 2 पीछे और इसमें से एक घटा देंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा। ठीक है। अगर d बाई डी एक्स एक्स पे पावर 20 तो इसमें n की जगह 20 पीछे उसमें से एक घटा देंगे 20 माइनस 1 तो x ये 20 और x पे पावर 90 हो जाएगा। मतलब n के जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है। कोई भी रियल नंबर n बिलोंग्स टू r मतलब कोई रियल नंबर रहेगा n की जगह तो वो रियल नंबर पीछे कर देंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो ये फार्मूला अलजेब्रिक फंक्शन का ये मोस्ट वीवियर फार्मूला है। ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब जैसे में देखिए अगर d बाय डी एक्स एफ एक्स पे पावर मतलब फंक्शन कोई है उसके पावर n रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला तो n पीछे एफ एक्स पे पावर n माइनस 1 और फिर एफ डैश एक्स ये फार्मूला हो गया। ठीक है। ऐसे में या तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं d बाय डी एक्स एफ एक्स के जगह कोई फंक्शन लिखते हैं u पे पावर n तो इसमें n पीछे u पे पावर n माइनस 1 इंटू में डी यू बाय डी एक्स मतलब x के रेस्पेक्ट में फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी जो पढ़े d बाय डी एक्स एक्स पे पावर n इक्वल टू तो यहाँ से n पीछे x पे पावर n माइनस 1 तो यहाँ से n बिलोंग्स टू क्या था रियल नंबर। ठीक है। n बिलोंग्स टू रियल नंबर और यहाँ x क्या रहेगा x भी कोई रियल नंबर रहेगा x भी रियल नंबर लेकिन x जो रियल नंबर रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा क्योंकि निगेटिव हो जाएगा तो ये कम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए ये जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा तो d बाई डी एक्स और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं x पे पावर हाफ। तो यहाँ से x पे पावर जो हाफ लिखे तो यहाँ से ये n पीछे एक और n में से घटा जाएगा तो n के जगह कितना काम करा ये 1/2 तो 1/2 पीछे हो जाएगा x पे पावर 1/2 माइनस 1 तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 पीछे और x पे पावर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको ये माइनस है नीचे करेंगे तो x पे पावर 1/2 तो यहाँ से 1/2 और ये x पे पावर 1/2 क्या लिखेंगे रूट एक्स। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं मतलब बता सकते हैं कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। ठीक है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ से देखेंगे ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसका बेसिक फंडामेंटल सब दो फंक्शन का जोड़ क्या होगा
दो फंक्शन का घटाव क्या होगा। तो इससे पहले जैसे मान लीजिए डी बाय डी एक्स यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन जो होता है हमेशा जीरो होता है। अब ये कांस्टेंट का मतलब सी, या आप इसको लिए भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का मतलब सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये जो प्रूफ हुआ सी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन कैसे जीरो होता है, तो मान लीजिए y इक्वल टू सी दिया हुआ है, मतलब कोई फंक्शन y इक्वल टू सी, तो यहाँ से y के वेरिएबल में डेल्टा y जोड़ेंगे और c के वेरिएबल में कुछ नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ से डेल्टा y इक्वल टू सी माइनस वाई, तो c और y की जगह c है तो ये क्या आ जाएगा जीरो, किसके इक्वल, डेल्टा y के इक्वल। अब डेल्टा y इक्वल टू जीरो, तो दोनों तरफ भाग देंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू तो जीरो बाय डेल्टा x, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, और ये कितना है जीरो, तो ये भी कितना आएगा जीरो, और ये किसके इक्वल होगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। तो मतलब क्या, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन जीरो होगा। जैसे में पूछेगा डी बाय डी एक्स, 5 का कांस्टेंट है जीरो, डी बाय डी एक्स, ए का कांस्टेंट है जीरो, डी बाय डी एक्स, -2 का कांस्टेंट है जीरो आ जाएगा। इस तरह से कांस्टेंट टर्म का फंक्शन क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब अगले में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे।